हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मीयीन, अल्लाह वो जात है बाअस फिल उम्मीयीन, जिसने ना खानदा लोगों में भेजा रसूलम मिनहुम, एक शान वाला, अजमत वाला, ताजीम वाला रसूल, मिनहुम जो उन्हीं में से था, युअल्लिमुहुम यतलू अलैहिम आयातिही, यतलू अलैहिम आयातिही, वो शान वाला रसूल उन नाखानदा लोगों के ऊपर मेरी आयतें बयान करता है, अल्लाह की आयतें बयान करता है। वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है, उन्हें पाक करता है। टीपू सुल्तान सोसाइटी वालों, आप कहेंगे कराची वालों कैसे पाक करते हैं, कैसे तज़किया करते हैं, यानी शिर्क से पाक करते हैं, कुफर से पाक करते हैं, गलत और बातिल अकीदे से पाक करते हैं, और बुरे अखलाक से पाक करते हैं। सही और पाकीज़ा और निथरा और सुथरा अकीदा उन्हें बतलाते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, और तालीम देते हैं उन्हें किताब की। युअल्लिमुहुमुल किताबा, यानी वो ऐसे मुअल्लिम हैं जो उम्मीयीन नाखानदा लोगों को तालीम किताब देते हैं। युअल्लिमुहुमुल किताबा, मेरे शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब, उनके वालिद गिरामी शेखुल कुरान इमाम मोहम्मद ताहिर रहमहुल्लाह, जब उनके खिलाफ मौलवी और पीर इकट्ठे हुए और गए, डीसी से कहने लगे कि आप इनको रोक दें, इनका दर्स बंद कर दें कुरान का। तो डीसी ने मौलवियों को भी बुलाया और हजरत शेख को भी बुलाया। मैं ये सारे आपके खिलाफ आए हैं, और क्या कहने लगे, आप वो भी अकल हैरान रह जाती है। कहने लगे एतराज ये है कि ये अनपढ़ों को कुरान बता रहे हैं। ये किनको, हमारा सवाल इन पर ये है, एतराज ये है कि ये जाहिलों और अनपढ़ लोगों को कुरान का दर्स देते हैं, जबकि उन्होंने क्या मशहूर कर रखा था कि कुरान के लिए कितने 14 उलूम चाहिए, और ये अनपढ़ों को कुरान बताते हैं। तो जब डीसी ने मेरे शेख के वालिद गिरामी की तरफ देखा तो शेखुल कुरान वाकई शेखुल कुरान थे। वो उठ के कहने लगे, डीसी साहब, मैं ही कुरान अनपढ़ों को नहीं बतलाता, बल्कि आज से 14 सदियां पहले इमाम कायनात, मुर्शिद इंसानियत, मुर्शिद आलम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहता है, हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मीयीना रसूला, अल्लाह वो जात है जिसने नाखानदा लोगों में अपना शान वाला रसूल भेजा। मक्के में कई ढूंढने से भी कलम नहीं मिलता था, और ढूंढने से भी कोई साहिब कलम नहीं मिलता, बहुत कम लोग थे। ऐसे नाखानदा लोगों को कुरान कहता है युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, मेरा पाक पैगंबर इन्हें किताब की तालीम देता है, वल हिकमता, और ऐसे नाखानदा लोगों को सुन्नत की तालीम देते हैं। तो कराची वालों, इमाम कायनात ने नाखानदा लोगों को कुरान की ऐसी तालीम दी, अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। क्योंकि मेरे नबी का लक़ब भी है अन्नबीयुल उम्मी, लेकिन मेरे लिए उम्मी अनपढ़ होना ये ऐब है, और आप उम्मी हैं इसलिए कि मखलूक में आपका कोई उस्ताद नहीं, आपको तालीम देने वाला खुद रब्बे कायनात है।
आपको किसने तालीम दी? अर्रहमान अल्लमल कुरान, आपको रहमान ने कुरान की तालीम दी है। और कुरान दूसरे मकाम पे कहता है व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। तो आप बतलाइए कराची वालों, जिस हस्ती का उस्ताद रब्बे कायनात खुद हो, तो जब वो हस्ती रब से तालीम ले तो वो खुद कितने बड़े मुअल्लिम बनेंगे। अल्लाह अकबर। जब रब मुअल्लिम था तो आप नबियों के इमाम बनते हैं, और जब आप मुअल्लिम हैं तो फिर आपके शागिर्द कायनात की बेहतरीन जमात बनते हैं। आपके शागिर्द फिर हिदायत के सितारे बनते हैं। अल्लाह अकबर। युअल्लिमुहुमुल किताबा, आप तालीम देते हैं किताब की, सिर्फ किताब की तालीम नहीं, वल हिकमता, अपनी हदीस और अपनी सुन्नत की तालीम भी देते हैं। वयुज़क्कीहिम, और आप इनका तज़किया करते हैं, इनके दिलों से गलत अकीदे मिटाते हैं और अकीदा तौहीद इनको बतलाते हैं, इनके सर गैरों से उठाकर रब के दरबार में झुकाते हैं। और यकीन कीजिए हजरत रिबई बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, कुर्बान जाऊं, ये ईरान का आर्मी चीफ, फौज का सिपह सालार, उसका नाम है रुस्तम। वो आया था मैदान में, फौज डाली हुई है उसने, ख्याल आया कि जंग से पहले मुज़ाकरात तो कर लें। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, जंग से पहले पूछ तो लें ये मुसलमान क्या चाहते हैं। तो पैगाम भेजा कि आप अपना कोई नायब, कोई सफीर भेजें ताकि उनसे कोई बात चले। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी शागिर्द जमात पे नजर डालते हैं तो रिबई से कहते हैं कौम या रिबई, उठे रिबई। आप कहेंगे कराची वालों कि इतने लोगों में रिबई को जो चुना है शायद वो मालदार बहुत होगा। नहीं नहीं, रिबई का नाम लिया, रिबई की हालत खुद ये थी कि आपके कपड़े में पैबंद लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, बहुत सीधा कपड़ा पहना हुआ है, और सवारी का घोड़ा भी दुबला पतला है। फरमाया आप जाएं, रुस्तम से बात करके आए, और साथ ये भी कहा ये कपड़े नहीं बदलने, इसी तरह जाना है। क्यों? अल्लाह ने हमें कपड़ों और लिबासों और दौलतों से इज्जत नहीं दी, अल्लाह ने हमें इज्जत कुरान इस्लाम के जरिए दी है। अगर हम इसके खिलाफ किसी और चीज में इज्जत तलाश करेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, जलील हो जाएंगे। इसी तरह जाइए, वो अल्लाह का बंदा भी ये नहीं कहता कि फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, कोई वफद बनाइए, कोई 10-15 आदमियों की कमेटी हो, मैं सफीर हूं, जाऊं, कोई बात हो, कोई पता तो चले। वो भी छलांग लगाते हैं और घोड़े पे सवार हो जाते हैं, लगाम खींच के चलते। उधर रुस्तम को पता चलता है कि मोहम्मद अरबी का जानिसार आने वाला है, मुज़ाकरात होंगे। तो रुस्तम ने सहरा में कालीन बिछाया, ईरानी कालीन आज तक मशहूर है, उस दौर में भी। और कालीन भी ऐसे होते थे कि जब हजरत उमर के दौर में एक कालीन फतह हो के आया था ना किसरा से, तो उस कालीन का नाम था बहार। क्या नाम था कालीन का? बहार। तो उसका नाम अल्लामा शिबली नोमानी अपनी किताब अल फारूक में लिखते हैं, काश वक्त होता तो मैं खुल के बात करता। वो फरमाते हैं कालीन का नाम बहार इसलिए रखा कि वो इतना बड़ा कालीन था कि खजा के मौसम में सहरा में बिछा देते तो खजा का पता ही नहीं चलता, यूं लगता जैसे बहार का मौसम है, इतना बड़ा। तो रुस्तम ने कालीन बिछाए हुए हैं और अपने लिए तख्त बनाया है, सोफे कुर्सियां लगाई हुई हैं, सोने का ताज पहना हुआ है, दूर दूर तक है इंतजार में है कि मुसलमानों का सफीर आएगा, बात करेगा। कराची वालों, जब रिबई बिन आमिर पहुंचते हैं तो उन्हें रोक लिया जाता है, प्रोटोकॉल वाले या सिक्योरिटी वाले उसको रोक लेते हैं। ओ भाई किधर जा रहे हो, कहां से आए हो? वो घोड़े से उतरते ही नहीं, ऊपर से कहते तुमने बुलाया है तो आया हूं ना।
नहीं तो मैं किक लगाऊंगा और वापस हो जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप सफीर हैं? जी। अक्ल हैरान, कपड़े देख रहे हैं, घोड़ा देख रहे हैं, नेजा लिया हुआ है। कहा फिर ऐसा करें, अगर आपने जाना है ये घोड़ा इधर बांधें और असला, ये जिरा, ये तलवार, ये नेजा, ये इधर रख के जाएं। बीबी कहने लगे अगर इसी हालत में जाने देते हो ठीक, नहीं तो मैं वापस जाता हूं। वो जाके रुस्तम से कहते हैं एक बंदा आया है लेकिन एक से दूसरी बात मानने को तैयार नहीं है, भाई एक ही बात है। रुस्तम कहने लगे आने दो भाई उसको, जैसे आ रहा है। घोड़ा कालीन पे चढ़ाया, कालीन पे, और जाकर बांधा किधर? रुस्तम ने तकिए लगवाए थे कालीन पे, ऐसे तकिए जिसकी कढ़ाई सोने से हुई थी, तो उस तकिए के साथ जाके घोड़ा बांध दिया। तकिए के साथ घोड़ा बांधा, उसकी रस्सी, और जब जाने लगे तो बर्छा जो नेजा है ना उसे कालीन पे ऐसे मारते हुए जा रहे हैं, और कभी कभी तिरछा ऐसे तकिए को भी मार के चले जाते हैं, और सीधे तख्त के ऊपर जाके रुस्तम हैरान है, कहने लगा ये सोफा रखा है बैठिए। कहने लगे नहीं ये मुझे नहीं पसंद, मैं नीचे बैठूंगा, मुझे पसंद ही नहीं। आप कहेंगे क्या ये कोई पागलपना था? नहीं, वो मेरे नबी के तरबियत याफ्ता थे, अल्लाह की कसम। वो उनको बतलाना चाह रहे थे कि तुम जिन चीजों से हमें मुतासिर करना चाहते हो हमारी नजर में इनकी कोई हकीकत नहीं है, कोई हैसियत नहीं, ये बतलाना चाहते थे। कोई दीवाने नहीं थे, ना समझ नहीं थे, दाना थे। चलो रुस्तम ने कहा ठीक है आपकी जैसी मर्जी। रुस्तम, मैंने इतनी लंबी बात इस जुमले के लिए की है। कहने लगा तुम चाहते क्या हो, क्या करते हो दुनिया में, क्यों, किस लिए आए हो? तो रिबई कहने लगा सुन रुस्तम, हम आए नहीं इब्तासन अल्लाह, इब्तासन अल्लाह लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। अल्लाहु अकबर। हमें अल्लाह ने भेजा है ताकि हम अल्लाह के बंदों को निकालें, बंदों की बंदगी से निकालें और बंदों के रब की बंदगी की तरफ ले आए। हमारा मिशन ये है, हम चाहते हैं कि अल्लाह के बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल कर रब की बंदगी की तरफ ले आए। हम यही चाहते हैं, कुर्बान जाऊं। मैं कहने लगता हूं, अक्सर कहता हूं कि इस दरवेश शागिर्द और तिलमीज़ मुस्तफा के ये जुमले आबे ज़र से लिखने के काबिल हैं कि हम आए इसलिए कि लोगों को लोगों की बंदगी से निकाल कर लोगों के रब की बंदगी की तरफ ले आए। तो कुरान कहता है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, और इन्हें पाक करता है, इनका तज़किया करता है। और इमामे कायनात फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम और उस्ताद बनाकर भेजा है। कराची वालों, नबी करीम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाकर भेजा है। कराची वालों, मैं जन मिसालें देने लगा हूं, जरा अपने दिल दिमाग हाजिर कीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर की तालीम का तरीका देख लीजिए, कभी एक अंदाज तालीम का, कभी दूसरा अंदाज तालीम का, कभी तीसरा अंदाज तालीम का। मैं चंद तरीके जिक्र करता हूं, अगर आप देखेंगे तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि वाकई इमाम कायनात मुअल्लिम इंसानियत बन के आए। आप जैसा मुअल्लिम आज तक किसी ने नहीं देखा है। एक शख्स आता है, आपकी तालीम का एक अंदाज जिक्र करने लगाऊं। मस्जिद नबवी में एक देहाती आया, बाहर घोड़ा बांधता है और मस्जिद में दाखिल होता है। थोड़ी देर गुजरने के बाद मस्जिद के सैन में जाके पेशाब करने लगता है। पेंडू लोग थे, वो देहातों से आया कहीं, तो मस्जिद के सैन में जाके हाजत करने लगा। जब ये हुआ फौरन तलवारें निकली, सहाबा किराम झपटने लगे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, रुक जाओ, उसे फारिग हो लेने दो।
अब जो शुरू कर दिया बस फारिग हो लेंगे। उसने मंजर तो देख लिया कि यार मुझसे कोई काम गलत हो गया, उसको पता ही नहीं था कि मुझसे काम हो गया गलत। अब जब वो उठ के आने लगा तो लर्जा बर अंदाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया पास। वो सोच रहा है कि अभी कहीं सर न कलम कर दिया जाए, मारा ना जाऊं कि ये क्या हुआ। नबी अलैहि सलाम ने उसे प्यार से समझाया, फरमाया इन्ना हादिहिल मसाजिदा लम तुबना लिहादा। ओ देहातिया, ये मस्जिदें इन गंदगियों के लिए नहीं बनाई जाती हैं, इन्नमा बुनियत लिज़िक्रिल्लाह, ये तो अल्लाह की याद के लिए बनाई जाती हैं। और साहबे किराम को हुक्म दिया इसे पाक कर दो, साफ कर दो। फिर उस देहाती को जब समझाया प्यार से, समझाने के बाद फरमाया आए किस मकसद के लिए हो। अब ये बात अगली भी बड़ी अजीब है, आए किस लिए हो? कहने लगा जी मैंने सुना है आप बहुत बड़े अमीर हैं और खुले दिल से खर्च करते हैं, तो मैं आया हूं इसलिए मुझे कुछ मिल जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना खानदा था, देहाती। मैं आया इसलिए हूँ, सुना है आप बड़े मालदार हैं और खुले दिल से खर्च करते हैं। नबी अलैहि सलाम मुस्कुरा गए, कुछ नहीं कहा। आर्डर दिया, फरमाया ले आओ इसके लिए घोड़ा सवारी के लिए ले आओ, कपड़ों का जोड़ा ले आओ और कुछ गल्ला दिया। और जब रुखसत करने लगते हैं उसे, तो इमाम कायनात खुद उठते हैं बाहर दूर तक। जब उससे रुखसत करते हैं, पहले तो वो नहीं समझा, लेकिन जब रुखसत होने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ा और समझ गया कि मेरी गलत हरकतें ना समझी की वजह से और आपकी तरबियत, आपकी तालीम का ये अंदाज। कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाई। नबी अलैहि सलाम ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया। कराची वालों जरा तालीम का, हुस्ने तालीम का ये अंदाज तो देखा, अब इसका नतीजा भी देख लीजिए। वो देहाती अपने गांव चला गया और जहां बैठता है लोगों को दीन की दावत देता है, तो उसके पास तो इल्म है नहीं। अपना ये वाकया बयान करता है कि मुझसे ऐसी गलती हुई। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार, आपकी तालीम का तरीका बताता है। कहता है ओ लोगो वल्लाहि मा रायतु, अल्लाहु अकबर, आज तक मैंने नहीं देखा अहसन तालीम मिन रसूलिल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई मुअल्लिम नहीं देखा। मुझसे ये हरकत हुई और कहता है वल्लाहि मा लतमनी वला ज़जरनी वला फज़हनी, अल्लाह की कसम है न मुझे उन्होंने मारा है, न मुझे झिड़का है और न मुझे शर्मिंदा और रुसवा किया है, बल्कि मुझे बिठा के तालीम दी है। ओ लोगों आओ उस नबी का कलमा पढ़ लो। साल के बाद, कितने अरसे बाद? साल के बाद फिर मदीना मुनव्वरा में जब वो देहाती आता है, मुसलमानों की जो ही नजर पड़ी कि वो देहाती फिर आ गया, तो कुछ के दिल में ख्याल आया पिछली दफा इसको काफी सारी चीजें मिली, हो सकता है फिर वसूली के लिए आ रहा है। लेकिन इस दफा जब वो आया, कहने लगा इस दफा मैं कुछ लेने नहीं आया। अल्लाह के पाक पैगंबर, आपकी तालीम का ये असर है कि मैंने आपका वो वाकया बयान किया है। पिछले साल मैं अकेला था, ये मैं 200 बंदे लेके आया हूं, कलमा पढ़ा के इस मुसलमान कर लीजिए। युअल्लिमुहुमुल किताबा, कि अल्लाह के पाक पैगंबर मुअल्लिम किताब, इंसानियत के ऐसे मुअल्लिम है कि मिसाल नहीं मिलती। आज भी अगर कोई मुअल्लिम, टीचर, उस्ताद बनना चाहता है तो उसे मेरे पाक पैगंबर की जिंदगी पढ़नी चाहिए। शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा, उनकी एक किताब मैंने पढ़ी है, कमाल की किताब है। उस किताब का नाम ही है अर्रसूलुल मुअल्लिम व असालीबुहु फित तालीम।
नबी अलैहिस्सलाम बहैसियत मुअल्लिम और आपकी तालीम के असालीब उस्लूब किस किस अंदाज से आप तालीम देते थे, किस तरह लोगों को समझाया करते थे, ये तो मैंने एक अंदाज बयान किया है। आइए आपको एक दूसरा अंदाज सुनाने लगा। अगर आप में से कोई बंदा इधर मेरे पास आ जाए, मैं एक मिसाल नबी अलैहिस्सलाम की तालीम का एक तरीका बतलाना चाहता हूँ। कोई बंदा उठ के इधर आए, आप जरा देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम का एक अंदाज ये, दूसरा अंदाज बतलाने लगा हूं। महफिल लगी है, फरमाया मैं याखुज़ु मिन्नी हाउलाइल कलिमात, तुम में से कौन सा आदमी है, एक रिवायत में हाउलाइल कलिमात, दूसरी रिवायत में खम्स कलिमात, तुम में से कौन सा आदमी ऐसा है जो मुझसे 5 बातें सीख के जाए, फयामलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यामलु बिहिन्ना, या जाकर ऐसे लोगों को तालीम दे कि जो मेरी इन 5 बातों पे अमल करे। सवालिया अंदाज समझ में आया? सारंग साहब सवाल किया तो सबसे पहला हाथ पता है किसने खड़ा किया? अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ खड़ा कर दिया, जी मैं हूं, आप मुझे वो 5 कलिमात बतलाइए। तो आइए तालीम का अंदाज। नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हाथ दीजिए मुझे, बैठिए रहिए। नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं व अखज़ यदी, इमाम कायनात ने मेरा हाथ पकड़ा, व अद्दहुन्ना खम्सन, और वो 5 कलिमात मेरी उंगलियों पे गिन के यूं बताए, फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास। पहली बात कि अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जा, तू सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। अच्छा, हाथ सीधा किया से। दूसरी बात फरमाया वरज़ा बिमा कसमल्लाहु लका तकुन अगनन नास, जो अल्लाह ने तुझे अता किया है माल दौलत, उस पे राजी हो जा, तू सबसे बड़ा गनी और मालदार बन जाएगा। तीसरी बात फरमाया व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक कर। किसके साथ? पड़ोसी का। काश अगर वक्त होता मैं इस पे गुफ्तगू करता। फरमाया तीसरी बात, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक कर, तुम मोमिन हो जाएगा। और आगे फरमाया व अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा, जो बात अपने लिए पसंद करता है वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद कर, तू मुसलमान हो जाएगा। और 5वीं बात फरमाया वला तुक्सिर ज़ाहिका फ़इन्न कसरत ज़ाहिक तुमीतुल क़ल्ब। ओ अबू हुरैरा, ज्यादा ना हंसा कर, इसलिए कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। ज्यादा हंसने से, अब आप कहेंगे ये नहीं कहा कि बिल्कुल ना हंसे, इसलिए कि हंसना किसका खासा? इंसान का। कभी आपने देखा है मलीर कैंट में कहीं गाय और भैंस हंस रही है? नहीं भाई, ज़हक किसका खासा? इंसान का। ये नहीं कहा हंसिए नहीं, ये कहा ज्यादा ना हंसिए। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब जो ज्यादा हंसता है चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, काके लगाता है, चेहरे का नूर खत्म होता है और इंसान वकार और हैसियत कम होती। तो ये 5 बातें उंगली हाथ पकड़ के यूं नबी करीम ने तालीम दी। तो कराची वालों, मुअल्लिम कायनात की तालीम का एक अंदाज ये है, शागिर्द का हाथ पकड़ा। हालांकि ये अंदाज यूं भी तो हो सकता, आप अपनी उंगलियों से गिनते जी, लेकिन ये उस्ताद का एक उस्लूब है नया, ताकि लोग मुतवज्जे हो जाएं। ये 5 चीजें, ये एक उस्लूब है। अब दूसरा उस्लूब देख लीजिए। एक सहाबी फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम तालीम देने लगे, यूं मुझे सामने किया और मेरे कांधे पे यूं हाथ रख के तालीम शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। कभी ये 2 आदमी सामने खड़े हो ना और एक ऐसे किसी के कंधे पे हाथ रख कर तालीम देने लगे, ये तालीम का एक और अंदाज है। और एक तीसरा अंदाज सुन लीजिए, मजा ही आ जाएगा। मस्जिद नबवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकलने लगते हैं तो मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के क्या कहते हैं, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज। 2
दफा इमाम कायनात फरमाते हैं मुअल्लिम इंसानियत के ऐ मुआज, अल्लाह की कसम है मैं मोहम्मद तुझसे मोहब्बत करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी दफा कसम उठा के कहा? मैं कहता हूँ मुआज, आपके वारे निहारे हो गए। नबी अलैहिस्सलाम कसम उठा के हाथ पकड़ के कहते हैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अब ये जुमले कहे एक मकसद के लिए। अगली बात सुनी, फरमाया ए मुआज उसी का या मुआज, मैं तुझे वसीयत करता हूँ। पहले कसम उठा के कहा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए अब वसीयत भी करता हूँ ताकि यकीन आ जाए कि इतनी सच्ची मोहब्बत के बाद जो वसीयत है तो वो बड़े काम की है। फरमाया अल्लाह तदअन्ना दुबुरा कुल्ली सलातिन, ए मुआज जब भी नमाज पढ़ ले ये कलमा तुझसे कभी ना छूटने पाए। कौन से? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ओ कहो सुभान अल्लाह, आपका खर्चा नहीं होता यार। हाँ, फरमाया अल्लाहुम्मा आइन्नी, ए अल्लाह मेरी मदद कर, अला जिक्र का अपने जिक्र पर, कि मेरी मदद कर कि मैं तुझे याद करता रहूं, तेरा शुक्र अदा करता रहूं, और तेरा वह हुस्न इबादत बेहतरीन इबादत करता रहूं। तो कराची वालों ये 3 अंदाज मैंने बतलाए हैं। अब इमदादुल्लाह साहब एक और अंदाज है, इसको भी जरा सुन। ये अंदाज बड़े काम का, हर अंदाज निराला है अलग, हर अंदाज मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का निराला है। अब्दुल कदीर आप इधर आए, ये मुझे इस तरफ करें, मैं आपको ये समझाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का एक अंदाज कराची वालों, मुअल्लिम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, टीपू सुल्तान आने वालों, मेरे दोस्तों जिंदगी का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आइंदा मुलाकात हो या ना हो, आइए ये देख लीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, फौरन बैठ जाते हैं और आपने रेत पे यूं हाथ फेरा, रेत हमवार की, और रेत के ऊपर उंगली से एक नक्शा बनाया। सहाबा सारे यूं झुके हुए महफिल में कि आप क्या नक्शा बनाते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। वाकई मुअल्लिम कायनात का नक्शा। मैं कोशिश करता हूं समझाने के लिए उस हदीस को, आप सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। मैं अल्फाज भी पढ़ता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन मुरब्बा। नबी अलैहि सलाम ने एक चौरस खाना बनाया। देख रहे हैं, चौरस खाना बनाया। फरमाया सुम्मा खत्ता बैनहु खत्तन, फिर नबी अलैहि सलाम ने उस चौरस खाने के अंदर एक खाना, एक लकीर और खींची। फरमाया सुम्मा खत्ता अन यमीनिही व अन शिमालिही खुतूता, फिर उस दरमियान वाली लकीर के दाएं बाएं छोटी छोटी लकीरें खींची। फरमाया सुम्मा खत्ता, खाने के बाहर तक लकीर खींच दी। साहबा किराम ने जब रेत पे ये नक्शा देखा हैरान है, इमाम कायनात क्या समझाना चाहते हैं। आइए कराची वालों, ये मिसाल मैंने मंडी बहाउद्दीन में भी दी थी, आज आप मलीर कैंट में टीपू सुल्तान में आने वाले दोस्तों आपको बतला रहा हूँ। नबी अलैहि सलाम ने ये नक्शा खींचा। अब आइए समझाने का अंदाज। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं ये दरमियान वाली लकीर
हाजा इंसान, ये इंसान है, ये दरमियान की लकीर, ये सीधा, ये कौन है? ये इंसान है। फरमाया और ये दाएं बाएं जो छोटी छोटी लकीरें हैं, ये दुनिया की परेशानियां और मुसीबतें, कि अगर इस परेशानी से बचता है तो इसमें फंस जाता है, इससे जान छुड़ाता है दूसरी मुसीबत में फंस जाता है। दुनिया में ये मामला लगा रहेगा हर आदमी के साथ, ये आजमाइशें आती हैं। फरमाया और ये जो चौरस ये मौत है, अल्लाह अकबर, ये क्या है? ये मौत है। इंसान दरमियान में चारों तरफ से जो लकीर खींची, फरमाया हादा अजलुहु, ये इंसान की मौत है। यानी मुअल्लिम में इंसानियत बतलाते हैं, ओ कायनात वालों, इंसान को मौत ने चारों तरफ से घेर रखा है, भागने का कोई रास्ता घेरा हुआ है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु व इन्नहु मुलाक़ीकुम, कुरान कहता है मेरा पैगंबर ऐलान फरमा दीजिए, जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमसे युला व इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुमसे मुलाकात करेगी, तुम उससे भाग नहीं सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने इसका अमली नक्शा यूं, तुम घेरे में हो चारों तरफ से। अब ये लकीर तो समझ आ गई, ये जो लकीर खाने के अंदर से बाहर गई है, ये क्या चीज है? फरमाया ये इंसान की उम्मीदें हैं। क्या हैं? अब इसने मरना है, इस लकीर के बाहर इसकी जिंदगी नहीं है, लेकिन इसकी आरज़ुएं उम्मीदें दूर तक है। प्लान बनाया है कि 2026 में मैंने अमेरिका जाना है, 2027 में मैंने ये करना है, और 2028 में ये करूंगा, 2030 में ये करूंगा। प्लान ये बनाए हैं और मरना है 2025 ही में, 26 नसीब ही नहीं होना। फरमाया ये इसकी उम्मीदें, अपनी उम्र से भी आगे दूर तक सोचता है। ये आपके समझाने का एक अंदाज है। क्या अजीब मुअल्लिम है। कराची वालों रेत पे ये नक्शा बनाते हैं। अब आपकी तालीम का एक और अंदाज समझ लीजिए, इसको भी जरा समझ, क्या याद रखेंगे? मैंने इनसे ये बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड जबरदस्ती मंगवाया। मैंने कहा ये कैसे बयान होगा, व्हाइट बोर्ड भी हो ये। मैंने कहा बस मुझे करने दो, छोड़ो, आप तंग तो नहीं हो रहे इस अंदाज से। रहमत भी बरसना शुरू हो गई है। अल्लाह अकबर। वह मेरे मालिक, बारान रहमत जब बरसती है दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह हमारे सीनों को मुनव्वर कर। समझा दूं ये मिसाल, समझिए। नबी अलैहिस्सलाम ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, खत्त लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन मुस्तकीमा, आपने सीधी लकीर खींची, सुम्मा खत्तान यमीनिही वान यसारिही खुतूता, फिर उस सीधी लकीर के दाएं बाएं छोटी छोटी लकीरें खींची। अब साहबा हैरान है कि ये कंघी सी बनी है, ये क्या है? समझाने का अंदाज, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान की आयत पढ़ के, सिराती मुस्तकीमा, सूरत अनआम आयत नंबर 153 तिलावत करके फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, बेशक ये कुरान मेरा सीधा रास्ता है, ये कुरान मेरा सीधा रास्ता है। फिर फरमाया ये दाएं बाएं जो छोटी लकीरें हैं, फरमाया ये शयातीन गुमराहियों की लकीरें हैं। फरमाया ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊ, इस सीधे रास्ते की इत्तिबा करो।
वला तत्तबिउस सुबुला, इन गड़बड़ दाएं बाएं रास्तों की पैरवी ना करो। क्यों? फतफर्रका बिकुम अन सबीली, इन रास्तों पे चलोगे तो ये रास्ता रह जाएगा तुमसे। आइए, ये आज का डिजिटल दौर नहीं था, कलम दूर दूर तक मिलता नहीं है, मकतब नहीं है, लेकिन मुअल्लिम इंसानियत जब तालीम देने पे आते हैं तो रेत के ऊपर समझा के ऐसे शागिर्द तैयार कर दिए हैं कि अल्लाह ने फरमाया मेरा पाक पैगंबर जब तालीम तूने दी है तो मैंने इनको क़यामत तक के आने वाली इंसानियत के लिए हिदायत और ईमान और हक का मायार बना दिया है। एक मिसाल और देना चाहता हूं अगर इजाजत हो, इस मिसाल को जरा समझिएगा। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने ये जो मिसाल समझाई है, फरमाया हम आ रहे थे रास्ते में, आपने फौरन 3 लकड़ियां ली, किसी दरख्त से तोड़ी और 3 लकड़ियां बना दी ऐसी छोटी छोटी। अब उन लकड़ियों की मैं मिसाल देने लगा। फरमाया सुम्मा गरसहु, फिर एक को नबी अलैहि सलाम ने जमीन में ऐसे गाड़ दिया। सुम्मा गरसल आखर, फिर दूसरी लकड़ी को गाड़ा अन जंबिही, उस पहली लकड़ी के करीब पहलू में, फिर एक तीसरी लकड़ी गाड़ी दूर। अब इस नक्शे को मैं समझाऊंगा, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा कि मेरे पाक पैगंबर, मेरे मुर्शिद, मेरे मुअल्लिम के समझाने का अंदाज जरा देखिए। ये जमीन है, सहाबी रसूल फरमाते हैं नबी अलैहि सलाम ने एक लाठी गाड़ी, फिर उसके पहलू में दूसरी गाड़ी करीब, फिर एक तीसरी दूर गाड़ी। अब सहाबा कहते हैं, फरमाया इधर समझो, अब समझाने का अंदाज देखिए मुअल्लिम इंसानियत का। फरमाया ये इंसान है, ये पहली लकड़ी, ये इंसान है, ये दूसरी, ये इसकी मौत है, अजलुहु, ये इसकी मौत है, और ये तीसरी अमलुहु, इसकी उम्मीदें हैं। ये इंसान है, ये उसकी मौत है, ये उसकी उम्मीदें और आरज़ुएं हैं। फरमाया इंसान पहुंचना और हासिल करना अपनी उम्मीदों को चाहता है, लेकिन उम्मीदों से पहले पहले मौत उसे पा लेती है। मौत करीब होती है, उम्मीदें और प्लान दूर के बनाए हुए होते हैं, वो धरे के धरे रह जाते हैं और मौत इसको घेर लेती है। आइए मेरे सामने रब का कुरान है, कराची वालों में कुरान का तालिबुल इल्म हूं, कुरान हकीकत बताता है और इमाम कायनात ने तालीम के जरिए बतलाया है, दुनिया की जिंदगी की हकीकत बताई है। ये मेरे सामने रब का कुरान है। सूरत का नाम है सूरत लुकमान। अल्लाह, सूरत लुकमान 21वां पारा है। आप इसको सुनेंगे, कुरान इस हकीकत को यूं बयान करता है। ये माइक ठीक कर दे, मैं बैठ के समझाता हूं। कैसा नक्शा खींचा, किस तरह मौत इंसान और उसकी जिंदगी की हकीकत को बयान किया है, और यही हकीकत कुरान भी बयान करता है। सूरत लुकमान की आखिरी 2 आयतें पढ़ने लगा हूं। कुरान क्या कहता है? या अय्युहन नास, ओ लोगो, या अय्युहन नास का ओ अरबियो, ओ अजमियो, ओ मोमिनो नहीं कहा।
ओ मक्के वालों नहीं कहा या अय्युहन्नास, ओ इंसानियत, तमाम इंसानों, पहला हुक्म, पहला कानून, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो, रब का डर पैदा करो। रब का खौफ जिसको पैदा हो जाए, दुनिया की हर चीज का खौफ निकल जाता है। और जब रब का खौफ दिल से निकल जाए तो फिर बंदा साए से भी डरता है, फिर इन अंधेरे से भी डरता है, फिर खाली मकान से भी डरता है, फिर कब्रिस्तान के पास से जाते हुए भी डरता है। और जब रब का डर आ जाता है तो कायनात की चीजें उससे डरती हैं, वो किसी से नहीं डरता। वख्शौ यौमल ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, और ऐ कायनात के लोगों, उस दिन से डरो जिस दिन कोई बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा। मत के कोई बेटा कहे मेरा बाप मालदार है, मेरा बाप अफीसर है, मेरा बाप वजीर है, मेरा बाप सदर है, मेरा बाप जागीरदार है, खान है, मलक है, नवाब है, या मेरा बाप बड़ा तहज्जुद गुजार है, नेक है, परहेजगार है, मैं नेकियां ना भी करूं तो पार लग जाऊंगा। फरमाया जिस उस दिन से डरो जिस दिन बाप बेटे के काम नहीं आएगा। वला मौलूदुन हुआ जाज़िन अन वालिदिही शैआ, और ना ही बेटा बाप के काम आएगा। कराची वालों, मिसाल देने लगा हूं, नूह अलैहिस्सलाम कितने बड़े जलीलुल कदर पैगंबर हैं, लेकिन जब बेटे ने अल्लाह की तौहीद का मसला नहीं माना तो सक्का बेटा हो के गर्क हुआ और बाप का पैगंबर होना काम नहीं आया। और इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह का खलील है, अल्लाह के दोस्त हैं, और दोस्त भी ऐसे नहीं, मैंने दोस्त नहीं कहा, किसी इंसान ने उनको दोस्त नहीं कहा रब का, बल्कि अल्लाह ने खुद कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील दोस्त बनाया है। अल्लामा इमाम ज़मख़शरी कश्शाफ में और शेखुल कुरान जवाहिर में लिखते हैं, किसी ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कैफ़ कुन्त खलीला, आप खलील कैसे बन गए? इतनी मखलूक है तो रब ने आपको जो खलील बनाया तो क्या कमाल है? कहने लगे बज़लतु नफ्सी लिन्नीरान व वलदी लिलकुर्बान व माली लिज़्ज़ैफ़ान व क़ल्बी लिर्रहमान। अल्लाह ने जान दी तो अल्लाह की खातिर आग में फेंकवाई, अल्लाह ने माल दिया तो मेहमानों पे खर्च किया, और अल्लाह ने बेटा दिया तो अल्लाह के लिए छुरी रखी गर्दन पे, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ने दिल दिया तो दिल भी मैंने पास नहीं रखा, वो भी रहमान के हवाले कर दिया। क्या हम सोचें हमारा दिल हमने किसको दे रखा? हाँ, वो लिखा था ना कि हमने तुम्हें दिल दिया दिलदार समझ के, तुमने उसे फेंक दिया नस्वार समझ के। ओ भाई हमने कहाँ दिया है, आइए जान के देखिए। तो अल्लाह के खलील ने रहमान को दिल दिया, लेकिन बाप मुशरिक है, बुत परस्त है। और जब दुआ करने लगे तो अल्लाह ने फरमाया मेरा खलील, आपका बाप मेरा दुश्मन है, आइंदा मुशरिक के लिए दुआ नहीं करनी, अगरचे आपका बाप क्यों ना। उठाइए सूरह तौबा, दुआ भी नहीं करनी उनके लिए। तो कुरान की आयत है, बाप बेटे के काम नहीं आएगा और बेटा बाप के काम नहीं आएगा। इन्ना वादल्लाहि हक़, ये कोई कहानी नहीं है कायनात के लोगों, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। ये दिन आने वाला है, जब आने वाला है तो तुम क्या करो? फरमाया फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और बहुत बड़ा धोखेबाज शैतान तुम्हें रब के बारे में धोखे में न डाल दे। इस दुनिया की जिंदगी ने बड़े बड़े को धोखे में डाल रखा है। जब सेहत होती है तो इंसान कहता है मेरे जैसा तो है ही कोई नहीं। जब दौलत ताकत होती है तो आदमी कहता है मौत का तो ख्याल ही नहीं आता। लेकिन ये दुनिया की जिंदगी है, हालात बदलते रहते हैं। कहते हैं
सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरिम ठहरे, सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाले और तुम्हें शैतान अल्लाह से धोखे में न डाले। और अगली आयत कानून फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, बेशक कयामत का इल्म अल्लाह के पास है। पिछली आयत में फरमाया इन्न वादल्लाहि, कि अल्लाह का वादा सच्चा है, एक दिन आने वाला है। तो सवाल होता है, या अल्लाह वो दिन कब आएगा? फरमाया उसकी तारीख और इल्म किसके पास है? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, कयामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। वयुनज़्ज़िलुल गईस, और वही बारिश बरसाता है। बारिश कब आएगी, कितनी आएगी, फायदामंद होगी, नुकसानदेह होगी, सैलाब बनाएगी नहीं बनाएगी, किसका घर बर्बाद होगा, किसकी खेती आबाद होगी, इससे इसका इल्म किसके पास है? अल्लाह ही के पास है बारिश का इल्म। व यअलमु मा फिल अरहाम, माओं के पेट में क्या है, कितनी माएं हैं, कितनी मादाएं हैं, उनके पेट में क्या है, इसका इल्म किसके पास है? अगर किसी मनचले के दिल में सवाल आए कि आज तो लेबोरेटरी में अल्ट्रासाउंड के जरिए मालूम हो जाता है, तो अल्ट्रासाउंड से तो मालूम हो जाता है, लेकिन इतना ही मालूम होता है बच्चा है, ये नहीं ये बच्चा मोमिन होगा काफिर होगा, जिंदा पैदा होगा मर के पैदा होगा, आंखों से बीना पैदा होगा या ना बीना पैदा होगा, माँ बाप का फरमा बरदार होगा ना फरमान होगा, कितनी उम्र कितनी जिंदगी पाएगा। अल्लाह पैदा करने से पहले ही सारी हकीकतें जानता है। फरमाया वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, कोई नफ्स नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। सारंग साहब, किसी के दिल में सवाल हो सकता है कि मैं तो सुबह मैंने सेक्रेटरीट ही जाना है, मुझे तो पता है मैंने कल क्या करना है, अपने जाके फाइलें ही ठीक करनी है। टीचर कहे मैंने सुबह स्कूल ही जाना है, इतवार गुजर गया आज तो कल स्कूल जाना है, मुझे तो पता है। नहीं, ये इरादे कल इरादे कर लेते हैं, लेकिन सुबह उठना भी नसीब नहीं होता। मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल आपके साथ क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हैं, इसका किसी को पता नहीं है। ये कुरान कह रहा है ना जी कि कल कोई क्या करेगा किसी को पता, लेकिन ये फराडिये जो बैठे हुए हैं, ये जो नजूमी बैठे हुए हैं, कल की खबरें बता रहे हैं, किस्मत बता रहे हैं लोगों को, हाथ की लकीरें देख के क्या कहते हैं, ओ आप दूसरी शादी करोगे, हाँ लकीरें हैं, वो खुश होता रहता है, अच्छा ये है वो है। नहीं मेरा दोस्त, इन लकीरों में कोई तकदीर नहीं है। किसी ने क्या ही खूब कहा, हाथ की लकीरों पे न जाए गालिब, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जिनके हाथ ही नहीं होते तो क्या उनकी तकदीर नहीं होती? तो कल का किसी को कोई पता नहीं, ये इल्म अल्लाह ही के पास है। अगली बात, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नफ्स नहीं जानता कि वो किस जमीन पे मरेगा, कहां पैदा हुआ है, कहां जवानी बचपन लड़कपन गुजारा, किधर जाके रहेगा मरेगा, मौत कहां आएगी, पाकिस्तान में आएगी, बैरून मुल्क आएगी, सफर में आएगी, हजर में आएगी, एक्सीडेंट से मरेगा, बिस्तर पे मरेगा, अस्पताल में मरेगा, किस हाल में किस जगह पे मौत आएगी, इसका इल्म किसी के पास नहीं। मेरा मोहल्लेदार एक बाबा मुझे मिला, एक बूढ़ा है और एक बूढ़ी उसकी बीवी है, अकलौता उसका बेटा सऊदीया में काम करता है। तो बाबा मुझे जब मेरे बेटे के लिए दुआ करो ना, मैंने कहा बाबा दुआ करते हैं, क्या मसला? कहने लगी अगले हफ्ते मेरा बेटा आ रहा है। तो मैंने कहा आपके बेटे की शादी हुई? कहने लगा हाँ, एक छोटी बच्ची भी है उसकी और एक बेटा भी है, और अभी वो साल 2 के बाद आ रहा है।
तो बूढ़ा बाप भी इंतजार में, जवान बीवी भी इंतजार में, छोटे बच्चे भी इंतजार में, बूढ़ी माँ भी इंतजार में। सऊदीया से आ गया, पेशावर एयरपोर्ट उतरा और पेशावर एयरपोर्ट से आते हुए एक्सीडेंट हुआ और मैयत घर आई। ये काफी पहले की एक बात थी मेरे, लेकिन वो मातम घर का नहीं, यूं था कि मोहल्ले के हर घर में आदमी गम हो गया था। मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं है। फरमाया इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, इन सारी चीजों का इल्म और खबर रखने वाला कौन है? अल्लाह है। दोस्तों अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अमल की। जी मैं कहता हूं फिर आप लोग थक जाएंगे ना, क्या ख्याल है, थके तो नहीं है ना? आइए, ये हकीकत चला रहा था कि कोई नहीं जानता कब मरेगा, कहाँ मरेगा। कुरान जब इस हकीकत को बयान करता है तो पता है लफ्ज क्या जिक्र करता है। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, सूरह रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान, इस धरती पे जितने भी आबाद हैं सब ने फना होना है। और दूसरी आयत में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर नफ्स मौत को चखने वाला है। तीसरी आयत में फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर शय ने हलाक होना है। कराची वालों तीनों आयतों में लफ्ज़ कुल जिक्र किया। क्या जिक्र किया? ये तो आप खुद ही इस्तेमाल करते हैं, कुल के कुल हैं। ये लोग कहते हैं कुल मुसलमानों के लिए दुआ करो, यानी कोई बाहर ना जाए। अल्लाह फरमाते हैं वही कुल है कि कोई ना बचे, कुल के कुल, सब पे फना ने आना है, सब पे मौत ने आना है, सब पे हलाकत ने आना है। ओ मेरे कायनात के मालिक, मेरे रब्बा, ये बतलाइए मौत से, फना से, हलाकत से कोई जात बचेगी भी? फरमाया हाँ, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तेरे रब की जात बाकी रहेगी, उसी के लिए बका है, उस पे मौत नहीं आती, मौत तो दरकिनार। कुरान कहता है वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस जिंदा पे भरोसा करो जिस पे मौत नहीं आती। वो अपना तारुफ यूं करता है, फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई इलाह हाजत रवा नहीं है, अगर है तो अकेला अल्लाह है। अल हय्यु, वो जिंदा है, खुद जिंदा है, दूसरों को जिंदगियां देने वाला है। अल क़य्यूम, खुद कायम है, दूसरों को क़याम देने वाला है। मौत तो दरकिनार कराची वालों, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊंघ आती है न उसे नींद आती है। वो ऊंघ और नींद से भी पाक है। और उसके सिवा मत को कोई कहे मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, बादशाह हूँ, गदा हूँ, दौलतमंद हूँ, कलंदर हूँ, पैगंबर हूँ, नहीं नहीं, नेक है या बद है, हर एक पे मौत ने आना है। ये वो हकीकत है कुरान ने जिक्र की है बार बार। सूरतुल अनकबूत में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कराची वालों, आप घूम के देख लें, नबियों के इनकारी आपको मिलेंगे, नबियों के मुनकिर, सहाबा के मुनकिर, अहले बैत के मुनकिर, कुरान के मुनकिर आपको मिलेंगे, हत्ता के अल्लाह का इनकार करने वाले भी मिलेंगे। लेकिन मौत वो हकीकत है, इसका कोई इनकारी, वो हकीकत है। और अगर कोई करेगा भी तो क्या बचेगा? नहीं बचेगा। अल्लाह मौत दे तो ईमान पर दे, जिंदगी बाकी मुलाकात।
आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। मौला जितने उलमाए किराम आए हैं, जितने अवाम दोस्त आए हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अल्लाह खवातीन पर्दे में सुन रही, अल्लाह सबकी दुनिया और आखिरत की जायज हाजतें पूरी फरमा और दुनिया और आखिरत की रुसवाई शर्मिंदगी से महफूज फरमा। अल्लाह अपनी सतारी की चादर डाल दे हम पे और खुसूसी दुआ फरमाए गजा और फलस्तीन के मजलूमों की अल्लाह मदद फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम को इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को अमन और खुशहाली अता फरमा, बदअमनी, खून रेजी, खून खराबा खत्म फरमा। इसके रहने वालों के या अल्लाह जान, माल, इज्जत, दीन, आबरू, वतन की हिफाजत फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा, जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा। हमारे दोस्त हैं भाई मुफ्ती हामिद साहब, आज वो नहीं आए, उनके घर में बीमारी थी। उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरा ये उज़र है, अल्लाह उनकी घर की तमाम बीमारियां खत्म फरमाए, परेशानियां खत्म फरमाए, सेहत और तंदुरुस्तियां अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।